नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, मुझे मालूम है। हम लगातार किसी ब्रॉडकास्ट में, हर ब्रॉडकास्ट में आपसे ये अपील करते हैं, सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए, क्योंकि इस देश को अभी आपको घर में रख के ही ठीक करना है। तो घर में रहिएगा, देश जल्दी अपनी रफ्तार पकड़ेगा। इसलिए अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम देश भर से अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा ये तस्वीरें ये भी देख लीजिए। हम लगातार डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं। इस देश में तमाम डॉक्टर्स जो अस्पतालों के कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं, कोरोना वार्ड में डॉक्टर्स जितने पेशेंट्स हैं उनको ठीक करने में लगे हैं। कई सारे डॉक्टर्स महीनों से अपने घर नहीं जा रहे, वो अस्पताल में ही रहते हैं या फिर अस्पताल से निकल के कहीं बाहर रुकते हैं, लेकिन अपने परिवार के पास नहीं जा सकते। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बता दें, अस्पतालों के कोरोना वार्ड्स के अलावा देश के कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अपने घरों में, जिन्होंने रसोई तैयार की है और वो इस तरीके से जरूरतमंदों को खाना बांट रहे हैं। वैसे ही एक डॉक्टर की तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। नोएडा के रहने वाले इस तरह के डॉक्टर्स, आप जरा सोचिए, जो अस्पतालों में अपनी सेवाएं नहीं दे रहे, जिनके अपने क्लिनिक हैं, जो डॉक्टर लोगों का इलाज करते हैं, आज अगर वो ओपीडी बंद है, आज अगर वो वहाँ उस तरह से सेवा नहीं दे रहे, तो कुछ इस तरह से सेवा देते हैं। और तभी इस देश में डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है। और ऐसे डॉक्टर, आप ये सोचिए, जिन डॉक्टरों की तस्वीर और ये पूरी गाड़ी जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इस गाड़ी में अपने किचन से खाना बना के डॉक्टर्स पहुंचते हैं। और रैंडम, सबसे खास बात यह है, ये रैंडमली पहुंचते हैं उन जगहों पे जहां लगता है कि जहां जरूरतमंद है, जहां लगता है कि यहाँ खाने की आवश्यकता है, यहाँ लोग भूखे बैठे हुए हैं, वहां उन लोगों को खाना बांटा जाता है। और आप देखिए ये पूरी गाड़ी, जरा हम इधर आके आपको दिखाना चाहेंगे, ये कतार जरा देखिए कैसे और किस उम्मीद के साथ ये लोग यहाँ पहुँचते हैं, इस उम्मीद के साथ पहुँचते हैं। ये चैलेंज इनके लिए बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है और साथ साथ लोगों तक खाना भी पहुंचाना है। और ये एक दिन का काम नहीं है। हम आपको आज ये तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स की ये रसोई लगातार चल रही है। पिछले जितने दिनों से ये लॉकडाउन है, उसके बाद नोएडा के कुछ डॉक्टर्स ने ये तय किया कि अगर वो अस्पतालों में नहीं हैं, अगर वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, अपना क्लिनिक है, तो वैसी स्थिति में ये सेवा अभी ज़्यादा ज़रूरी है, जिस सेवा के तहत इस तरह से खाना लोगों के बीच पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिन तक खाना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोगों का पता चलता है, बहुत सारे लोगों का पता नहीं चलता है, और खाना इतना लेके आते हैं ये डॉक्टर्स अपनी गाड़ियों में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। और तभी भारत को इस तरह की विविधताओं वाला देश कहा जाता है। शायद पूरी दुनिया के मानचित्र में भारत ही एक ऐसा देश है जहां डॉक्टर्स का रोल, भले ही हम डिफाइन करके रखते हो कि डॉक्टर्स सिर्फ अस्पतालों में काम करते हैं, अपने क्लिनिक में काम करते हैं, अपने नर्सिंग होम में काम करते हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स सड़कों पर लोगों के बीच पहुंच के लोगों को खाना बांटने का भी काम कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें ये लग रहा है इस वक्त देश को जो ज़रूरत है वो इसकी सबसे ज़्यादा है। इस वक्त देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि जो भूखा है, जो भूखे लोग हैं, जो भूखे पेट बैठे हैं, उन भूखों को अन्न पहुंचाना, उनका पेट भरना। क्योंकि भगवान ने जो हम सबको भेजा है इस धरती पर ज़रूरतमंदों की मदद के लिए, और इसी बेसिक सोच के साथ, हम अपना एक बेसिक, हमारा आचरण जो भगवान ने बनाया वो यही बनाया कि हम लोगों की मदद करें। लोगों को सबसे बेसिक चीज़ों में खाना होता है, पेट भरना होता है। और वैसी स्थिति में ये जो काम है, इस काम में लोगों के बीच पहुंच के, और आप सोचिए ये कितने वल्नरेबल स्थिति में इस तरह से खाना जाके डॉक्टर्स बांटते हैं, इनके भी अपनी फैमिलीज हैं,
लेकिन इनको मालूम है कि अभी लोगों तक खाना पहुंचाना सबसे ज़रूरी काम है और इसलिए अपने आप को खतरे में डाल के ये डॉक्टर सुबह निकलते हैं अपनी गाड़ियों में, इस गाड़ी में खाना लोड करके, और जहाँ जहाँ भी, जैसा मैंने कहा आपको, रैंडम उन जगहों पे वो पहुंचते हैं जहां लोग, उनको दिखता है कि लोग बैठे हुए हैं जिन्हें खाना नहीं मिला, और वहां खाना बांटा जाता है। डॉक्टर चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं, खाना भी बांट रहे हैं। सर, आप अपना काम जारी रखिए और हम आपसे बात भी करते रहेंगे। ये कैसे आया दिमाग में कि ये करना है? सर देखिए, हमारा जो संस्था है श्री चित्रकूट सभा का श्री नारायण सांस्कृति चेतना नाच का, एक्चुअली हमारा प्रमुख नर्स है डॉक्टर राजन कुमार। तो हम लोग का डॉक्टर्स का ग्रुप से जो हम लोग सोचते हैं सिर्फ हम लोग ओपीडी क्लिनिक इंडिया में सीमाबद्ध नहीं है, इसके बाहर भी बहुत सारी काम है। सोशल मेंटेनिंग, सोशल वर्क। अगर इंसान अगर भूखे हैं, पेट में खाना नहीं है, तो आपका कोई भी चिंता नहीं आता, दिमाग में कोई अच्छा चिंता भी नहीं आ सकता, बुरा चिंता आता है। तो हम लोग पहले भूख मिटाने का काम बहुत ज़्यादा करते हैं अपने क्लिनिक के हिसाब से साथ साथ। तो हमारे संस्था का प्रमुख नर्स डॉक्टर राजन कुमार ने सोचा जो हम लोग एक जो आज कोविड-19 का फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, जो 21 डेज तक हम लोग 12 से 50 खाना पूरा नोएडा में बॉर्डर तक हम लोग भेजे पर डे। उसके बाद लॉकडाउन 2 में हम लोग डेली 550 खाना डेली हम लोग भेज रहे हैं पूरा। देखिए, आप देख रहे हैं कितना आदमी है जो भूखा रह रहा है, इसमें कुछ देखने वाला नहीं है। मैं एक्चुअली एक हफ्ता पहले इधर से गुजर रहा था, मैंने देखा यार इतना आदमी भूखा है, कैसे रह सकता है। तो मैंने अपने चेयरमैन डॉक्टर राजन कुमार से बात करा, प्रमोद किया, बोला यार कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, हमारा नोएडा में कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, सबको खाना आप बांटो। तो हम लोग डेली सुबह निकालता हूँ अपना ओपीडी का काम कर रहे। उसके बाद एक गाड़ी जाता है, आप देख रहे हैं पूरा संस्था का नाम है, अपना धर्म शिक्षा संस्कृति के ऊपर हम लोग काम करते हैं पूरा 10 साल से, आज भी काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ही है समाज में अगर सब सही रहते, 2 मुठ खाना मिलता, अगर भूखा नहीं रहता तो समाज का प्रगति, डेवलपमेंट सब कुछ हो सकता है। देश को अगर आगे ले जाना होता है तो पहले जरूरी होता है पेट में खाना। अगर भूखा इंसान कभी कोई अच्छा सोच नहीं सकता। डॉक्टर सड़कों पे खाना बांटने के लिए डॉक्टर्स का पूरा ग्रुप जैसे उतरा है, आपकी अपनी रसोई है जी। डॉक्टर्स को लोग सोच रहे हैं डॉक्टर सिर्फ कोविड पेशेंट्स के वार्ड में उनकी सेवा कर रहे हैं। ये जो सेवा मन में कैसे आई कि डॉक्टर्स ऐसे भी सेवा कर सकते हैं कि भूखों का पेट भर? देखिए, हम लोग जब ओपीडी में बैठते, हम संस्था में काम करते, तब ज़्यादा से ज़्यादा आदमी हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं करने के बाद बोलता है साहब क्या जरूरत है, हम लोग तो स्वास्थ्य किसी जगह में आप भी देख रहे हो, मगर अब हम लोग भूखा है, हम लोग 2 दिन से खाना नहीं मिल रहा है, तो हम लोग के इसके ऊपर कुछ सोचो। तो हम लोग संस्था से सोचा कि नहीं, ये तो भूखा, अगर पहले अगर अन्नदान करते तो पहले हो सकता है ये स्वास्थ्य के पास, डॉक्टर के पास आना ना पड़े। तो हम लोग दोनों काम को एकदम बैलेंस इक्वल 50% जैसे हम लोग फील्ड में ओपीडी में ट्रीटमेंट करते, पेशेंट भी देख रहे हैं, पेशेंट भी देख रहे हैं, पेशेंट भी देखना शुरू कर दिया, आज से शुरू किया, पेशेंट देखना भी शुरू किया। साथों साथ हम लोग आज करीब 1.5 महीना हो गया हम लोग ओपीडी में ये सब चीज़ खाना हम लोग कर रहे हैं। देश के डॉक्टरों को कोई संदेश डॉक्टर साहब देना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर से कोविड-19 का आज हमारा परिस्थिति हम लड़ रहे हैं, विश्वव्यापी लड़ रहा है, ये बात नहीं है, मगर एक लड़ाई सिर्फ हमारा सिर्फ कोविड-19 के लिए नहीं है, ये आगे भी हमारा कोविड-19 जैसे बहुत कुछ आने वाला है, उसको लिए सोचना है। सबसे बड़ा भूखमरी, सबसे ज़्यादा भूखमरी, अगर भूखमरी अगर मिट जाता है भारत में, सब वासी को 2 मुठ्ठा खाना मिलता है, तो हो सकता है आधा डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो इस तरह की सेवा, देखिए, एक डॉक्टर का साफ संदेश देश के डॉक्टरों के लिए, और वो संदेश बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। सेवा होनी चाहिए, चाहे वो सेवा आप कैसे भी करते हो, चाहे भूखों का पेट भरते हों, चाहे ओपीडी में पेशेंट्स को ऐसे वक्त में देखते हों। डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी तक हमने ओपीडी बंद रखी थी अपनी, लेकिन आज से उन्होंने पेशेंट भी देखना शुरू कर दिया है। तो एक तरफ पेशेंट्स देखना और दूसरी तरफ उसी वक्त में सोचिए, सुबह डॉक्टर्स की टीम पूरा खाना लोड करती है और उसके बाद पहुंचती है इन ज़रूरतमंदों के पास खाना पहुंचाने के लिए। और इसीलिए हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है। इस तरह का रूप उस भगवान का होता है जो सड़कों पर ऐसे मौजूद है। सड़कों पर भगवान ने उसको ऐसे भेजा है कि चलो तुम इस वक्त मरीज के पास नहीं हो, इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत कहीं और है, इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत ऐसे लोगों के पास है जहाँ भूखे हैं, जिनको खाना नहीं मिला, चलो तुम उन्हें खाना खिलाओ। और तभी हम बार बार ये कहते हैं डॉक्टर्स को, इसीलिए हम अपने देश में भगवान का रूप कहते हैं। और इसीलिए इस ब्रॉडकास्ट के आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों में डॉक्टर्स के ऊपर जो हमले हुए, डॉक्टरों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, पुलिस वालों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ,
उन तमाम चीज़ों को देखते हुए लगता है कि उतना कुछ होने के बाद भी ये डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है कि वो तमाम वीडियोज उनके पास नहीं आए हों, उन्हें ये ना पता हो कि इस देश के डॉक्टरों के ऊपर किस तरह का हमला हुआ है। वो सब कुछ जानने के बावजूद भी इस तरह के डॉक्टर सुबह अपने घरों से निकल के इस तरह की सेवा के लिए अगर सड़कों पर हैं, तो ये भाव है इस देश का, ये संस्कार है इस देश का, ये इस मिट्टी में जन्मे उन लोगों का आचार विचार और संस्कार है जो इस तरह के रूप में हमेशा दिखता है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे हम पे किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार होता हो, अच्छी चीज़ ना होती हो, लोग भला बुरा कहते हो हमारी फटर्निटी को, हमारे बाकी डॉक्टर्स को, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है डॉक्टर्स को लेके, जिस कर्तव्य के साथ भगवान ने डॉक्टर्स को इस धरती पर भेजा है, वो निभाने से, इस तरह के डॉक्टर अपना कर्तव्य निभाने से कभी नहीं चूकते। और इसीलिए इस तस्वीर को आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी था। चलिए, इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और बढ़े हुए लॉकडाउन को थोड़ा और शिद्दत से, थोड़ा और सहनशीलता से और थोड़ा और धैर्य से, बस जैसा मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा वक्त और बचा है, बस ये वक्त निकल जाए, अच्छा वक्त भी आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।